और भगवान हमेशा नानी की उम्र अब कम से कम 50 साल और बढ़ा। हाँ श्रीयन बोली है सनमा ए पागर प्रातम देवर सीधे को मैया चार सिंह सुंदर नाम रे की बाछले महतारी। कहा भैया अरे बागर प्रांत में उमर सिंह का बेटा उमर सिंह का नाती जेवर सिंह का बेटा जहर भी पश्चिम देश से बढ़ता है तदिर मगा महाराज महल में रानी गई है और अपने स्वामी सिंधा सिंह को महल में लो बोला। भैया होने की है बात कहानी दूरी नहीं बनी। भैया होने की है बात कहानी दूरी नहीं बनी। आज कहा है कि मैया ऐसे ऐसे 3.5 भामन डाल के चले गए। अब इधर तो मैया ने जो बात थी वो दिल में छुपाए ली और राजा संजय सिंह जब महला में आए रानी सरोजा ने देखा चाची तो बड़ो सम्मान करो। सम्मान कैसे मालूम? सोने के पलंग नवाए मैया ने राजा बैठाए नरम नरम हाथों से राजा के पैरों को दबाए। अब मैया जो है अपने राजा को खुश कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बिटिया की बात और अपने स्वामी को बताई कहूं जे राजा क्रोधवान ना हो जाए तो मैया ने बैठा लिया। सोने के लोटे पानी ले आई महाराज पानी पियो। फिर पैरों को दबाने लगी। खाना खिलाया शक्ति माई। पहले की जो माताएं थी ना माई इनके पति जब बाहर से आते तो जो बड़ी सेवा करते ये बड़ी सेवा करती थी। और आजकल तो सेवा देखी भैया कैसी होता है कि आवे की देरी ना तुम्हें मालूम जब सास ने मैं घूंटू पानी नहीं पियता और जब नंद ने आज रोटी ना खान दई तो मैंने ना आज की बात बता रहे तो मेरे भैया कहते कि अब गुजारो ना है रजने सहारा अब अलग ही रह लो। हाँ क्योंकि सजनों आज मैया कहने लगी राजा जैसे सोए पे चले रानी ने हाथ पकड़ लिया रुक जाओ महाराज क्या कर। जब रानी ने कही बलम मेरे संजा भारी और तुम्हें नींद क्यों लगे कि तुम घर कन्या कुआरी कन्या तपे रसोई जे मन के भोजन नाय मेरे राजा और कुआरी कन्या जल भर लियावे पीवन के जल नाए राजा शो कर ले प्याली अपनी को बलमा परम धाम तर जाओ बिटिया की शादी तुम करो। ये भी बात सत्य है सजनों। घर में यदि बेटी ज्यादा उम्र की है 18 से 20 तक चल जाता है उससे ज्यादा उम्र की है तो बेटी का तुरंत विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि कुआरी कन्या तपे रसोई जे मन भोजन नाय मेरे राजा और कुआरी कन्या जल भर लियावे पीवन के जल नाय राजा। जिस घर में बेटी ज्यादा उम्र की होती है सजनों उस घर में माता पिता उसके हाथ का जो पानी पीते हैं वो भी दोष माना जाता है। भोजन करते हैं वो भी दोष माना जाता है। एकदम से कहीं रानी तुम्हारा कहवे को मतलब क्या है महाराज
मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटी का विवाह करिए। सजनों जैसे ब्याह के ना गई तो राजा का क्रोध आ गया। अरे राजा ने गिरा शटाई, राजा ने गिरा सुनाई, रानी तेरी अकल बोहराई, रानी तेरी अकल बोहराई, अरे तेरी कहाँ कुमत बन आई, तेरी कहाँ कुमत बन आई। कहा रानी मैं बेटी की शादी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे एक ही बेटी दी, यही मेरे लिए बेटी है, यही बेटा है। रानी चित्रशाली अटारी बना गई महाराज। अरे रानी ने खींच ली है तलवार, अरे करे प्राण तज दे में, प्राण तज दे में, करे हाथ प्राण तज दे में, करे हाथ प्राण तज दे में, जो नहीं करो लनी अपनी को। अरे प्यार कई महाराज अगर तुम बिटिया की शादी ना करो तो मैं मर जाऊंगी। राजा कहने लगे रानी क्यों शादी की बात कर रही हो, मुझे भगवान ने कल मरो आज मत जाओ, हम ना करें ब्याह। अच्छा तू रानी शुक्रवार कहा मोई अकल बतावे, एक दई राम ने लली ताऊ को तू ब्याह करवावे। राजा ने भी बहुत अच्छी बात कही है भैया कि भगवान ने मुझे बेटी दी, मेरे लिए यही बेटी है और यही बेटा है। सजनों में शादी नहीं करूंगा। रानी अटारी पर चढ़ गई, महाराज मर जाऊंगी लेकिन अगर विवाह नहीं किया। कहने लगे ओ रानी तो मरी मत जाओ, तुम्हें मरी मत ही जाओ। रानी खूब मोटी ताज डर पता है। हाँ, नीचे उतर गया। ये बताओ कि लड़का कैसा होना चाहिए? तो बोले है सुनो महाराज लड़का कैसा होना चाहिए हम बताएं। आशु भाई लड़का कैसा होना चाहिए? कैसा बताया ऐसा होना चाहिए लड़का ऐसा। अरे के लड़का अरे ऐसो ढूंढो जाए कृष्ण गोविंद में प्यारा लड़का जाए कृष्ण गोविंद में प्यार। सुनिएगा अरे ऐसो ढूंढो जाए कृष्ण गोविंद में प्यारा। अरे ऐसो ढूंढो कुमार कृष्ण गोविंद में प्यारो। और आकाश में चमके तारा जैसे चंद्र आकाश नवल में नौ लख तारो। सुनिएगा जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। अरे चले चतुर की चाले बिटिया परम सुख पावे। चले चतुर की छाए जहाँ बिटिया सुख पावे। सुगड़ भूप कम जार लली मेरी जावन आवे। भूप कम जार लली मेरी जावन आवे। असुर भूप को हित मत दीने। असुर भूप को हित मत दीजे। मन आवे ता शादी कीने। मन आवे ता शादी कीजे। आज कहा कि लड़का ऐसा होना चाहिए गोपियों के बीच में भगवान के रहिया आकाश तारे। राजा ने क्या किया तो भाई
एक चाकर दियो गवाए बोल ब्राह्मण को लायो चाकर दो तो खंगार बोल ब्रह्मा को ल्यायो आवत पंडित लखे राज पहला गंदगी में आवत ब्राह्मण लखे राज पायला गन किए घोड़ा पे गए बैठे हाथ में पुस्तक लेने घोड़ा पे गए बैठ हाथ में पुस्तक लीजे सुंदर घड़ी बिचार लली को प्याओ छटायो सुंदर घड़ी बिचार लली को प्याओ छटायो फागुन लगत बिहानो मी को अरे फागुन लगत बिहानो मी को सजनों नाव ब्राह्मण को बुलाया और टीका यानी विवाह छाड़ दिया फागुन लगत विवाह नौमी का कहने लगे हैं प्रभु हम जाएं तो किधर जाएं तो बोले हैं सुनिए अरे पूरब जइयो उत्तर जइयो पूरब जइयो उत्तर जइयो लड़का दक्षिण में देखेयो अब लड़का दक्षिण में देखेयो भूलक मत पश्चिम में जइयो भूलक मत पश्चिम में जइयो अरे उत्तर जाना दक्षिण जाना पूरब जाना लेकिन पश्चिम में नहीं जाना क्यों क्योंकि मेरा बैर है तुम्हें नहीं मालूम सुनिए पश्चिम में कोई समस्या है हाँ हाँ मेरा 7 पृष्ठ का बैर है अच्छा क्योंकि सुनिए अरे हमारा और जन्म से रही लड़ाई हम राजा राज और जन्म से रही लड़ाई वो राजा चौहान लली की न करे सगाई अरे वो राजा चौहान लली की करे न सगाई अरे हम राजा राठौर हैं वो राजा चौहान है मैं शादी नहीं करूंगा क्या किया राजा ने अरे हद से मारी गोदे लो ब्राह्मण के डाले हद से मारी भेंट गोद ब्राह्मण के डाली और ब्राह्मण चले गेल में सीरियल ठाड़ी और नाउर पंडित चले गेल में सीरियल ठाड़ी सजनों नाउ और ब्राह्मण चले हैं रास्ते में सीरियल मिल जाती है कहने लगे कहाँ जा रहे हो हम जा रहे तुम्हें रोए के लिए मतलब तुम्हारा ब्याह करन जा रहे ब्याह तुम्हारे पिता ने भेजो है अच्छा लड़का देखने के लिए आज मेरे भैया ब्याह की बात सुना तो बिटिया खुश हो जाती है बिटिया फूल में होए जाए या फूल बहुई जाए अरे कहन रंग भुआ में गो साको जा तुम्हारा अरे के जात ने मिले मोए पागर के रे भारत आज एकदम कह दिया कि कहाँ जा रहे तो तेरे पिता ने कहा है पूरब जाऊं उत्तर जाऊं लड़का दक्षिण में दे गया हूं लेकिन पश्चिम में नहीं जाऊं शरीर कहने लगी पश्चिम में तो मेरे वीरों के वीर जहर भी रहते हैं हुआ क्या भैया बोले हैं अरे पे मूर्ख कहाँ है बात मूर्ख की मान मेरो पवला मत गोहीन पंडित जी तुम और सुनिए अरे ढूंढ ढूंढ मर जाओ मौलाए कहू नहीं बाबा अरे मौलाए कबाकर में बाबा मेरे का सुनिए अरे मेरे कहत बांगर जइयो और मेरे कहते बांगर जइयो टीको जहर वीर को चढ़इयो टीको जहर वीर को चढ़इयो चाचा मती बनावे जंजाल टीको दे आओ जहर वीर को 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 रिश्वत महले जो गले को डाल खा अरे हाँ कहा चले जाओ मेरे कहे तो बांगर जाइयो पट्टी को जहर वीर को चढ़इयो बच गई मुरली सजनों
जैसे इतने वचन गए तो कहा कि ठीक हो, जहर वीर को चढ़ा दो। आज मेरे भैया, पहले तो जो ब्राह्मण थे भैया, ब्राह्मण थे, वो घूम रहे हैं, कहा ये